हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। विदिशा में 955 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। नोटिस पाए शिक्षकों की नींद उड़ गई है। दरअसल डीईओ ने 26 जनवरी 2001 के बाद जिन शिक्षकों के यहां तीसरी संतान हुई है, उन्हें कारण बताओ नोटिस थमाकर 15 दिन में जवाब मांगा है। और यह बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग में इस प्रकार का नियम है कि तीसरी संतान होने पर नौकरी के लिए अपात्र माने जाएंगे। हालांकि अब तक करीब 160 शिक्षकों ने ही नोटिस का जवाब दिया है, जिसमें नौकरी ज्वाइनिंग के दौरान नियम नहीं होने, टीटी ऑपरेशन फेल होना और किसी ने 3 बच्चे के होने पर एक बच्चा स्वजनों को गोद देने की बातें कही हैं। डीओ ने इन जवाबों के सत्यापन के लिए एक समिति बनाई है जो 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। डीओ के मुताबिक किसी विधायक की ओर से विधानसभा में उठाए प्रश्न के बाद हमने इससे संबंधित शिक्षकों को नोटिस थमाए हैं। चलिए, तो विदिशा से यह बड़ी खबर है जहां पर विदिशा में 955 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल डीओ ने 26 जनवरी 2001 के बाद जिन शिक्षकों के यहां तीसरी संतान हुई है, उन्हें कारण बताओ नोटिस थमाकर 15 दिन में जवाब मांगा है। और यह बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग में इस प्रकार का नियम है कि तीसरी संतान होने पर नौकरी के लिए अपात्र माने जाएंगे। हालांकि अब तक करीब 160 शिक्षकों ने ही नोटिस का जवाब दिया है और इस नोटिस के जवाब में जो बातें कही गई, जिसमें यह कहा गया कि नौकरी ज्वाइनिंग के दौरान नियम नहीं होने की बात कही गई, टीटी ऑपरेशन फेल होना और किसी ने 3 बच्चे के होने पर एक बच्चा स्वजनों को गोद देने की बात भी नोटिस के जवाब में कही है। डीओ ने इन जवाबों के सत्यापन के लिए एक समिति भी बनाई है। चलो, और निश्चित रूप से इस नोटिस के बाद शिक्षकों की नींद उड़ी हुई है, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। मनोज, शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया डीओ की तरफ से, किस तरह से इसके जवाब अब जो है शिक्षक दे रहे हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करना अब शिक्षकों को पड़ रहा है? निश्चित एक हड़कंप की स्थिति विदिशा शिक्षा विभाग में अगर मैं कहूँ तो निकल के आई है। वर्ष 2001 का मामला है ये। 26 जनवरी को किसी माननीय विधायक द्वारा विधानसभा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था कि 3 संतानें जिनकी भी है उस समय के बाद तो वो कैसे शिक्षा विभाग में कार्यरत हो सकते हैं। ये फरमान कहे या ये नियम कहे या प्रश्न का उत्तर कहे तो विदिशा जिला मुख्यालय पर भी पहुंचा है और डीओ जो अतुल मुदगल है उन्होंने ऐसे 955 शिक्षकों को चिन्हित किया, उनको बाकायदा नोटिस जारी किया है और लगभग 160 लोगों ने उसके उत्तर भी दे दिए हैं। हालांकि कमेटी गठित की है डीओ शिक्षा विभाग विदिशा ने कि कम से कम 3 माह के अंदर आपको जवाब देना है। और कहीं कहीं स्थितियां ये बन के आई है शिक्षकों में कि किसी के जुड़वा बच्चे हैं तो चल पा रहा है नियम के मुताबिक कि जुड़वा बच्चे हैं, और अब शिक्षक नए बहाने निकालने को तैयार हो गए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं टीटी ऑपरेशन उनका फेल हुआ है या उन्होंने अपने तीसरे बच्चे संतान को अपने ही किसी स्वजनों को गोद की प्रथा के अंतर्गत ला दिया। लेकिन कुल मिला के शिक्षकों पर गाज गिर रही है, नौकरी जाने की स्थिति बन सकती है क्योंकि 3 से अधिक शिक्षकों की बच्चों की मौजूदगी है। ऐसे लगभग 955 शिक्षक है जिनके साथ ये चीजें सामने आ रही है। जी चले मनोज, निश्चित रूप से अब शिक्षकों की यहाँ पर नींद उड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी के पिच पर धुआंधार बल्लेबाजी के इरादे से चुनावी मैदान में उतरने वाली है। दरअसल कांग्रेस चुनाव से पहले हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है, इसलिए बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी राम के रंग में रमी नजर आएगी। ये तो हमारी संस्कृति में है, रोम रोम में भारत में राम है। बीजेपी के रास्ते पर कांग्रेस, राम नवमी पर राम कथा, हनुमान जयंती पर चालीसा, हिंदुत्व का रास्ता दिलाएगा कांग्रेस को प्रदेश की सत्ता। जिस कांग्रेस ने केंद्र की सत्ता पर रहते हुए राम के वजूद तक से इनकार कर दिया था,
अब उसे राम की याद आ रही है, हनुमान जी की याद आ रही है। देश और मध्य प्रदेश की सत्ता से बाहर कांग्रेस को अब राम नाम अपना लगने लगा है। इसीलिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पत्र लिखकर रामनवमी पर हनुमान जयंती पर भव्य आयोजन के निर्देश दिए हैं। 10 अप्रैल को जहां रामनवमी पर रामचरितमानस का पाठ होगा, वहीं 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इतना ही नहीं, कमलनाथ रामनवमी पर खास शुभकामना संदेश भी जारी करेंगे। ये सब चीज़ें जब महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई शुरू की तो रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये राम धुन के साथ ही वो अपना सब काम शुरू करते थे, दिन शुरू करते थे। तो इसलिए ये कोई नया नवाचार नहीं है। कांग्रेस की तैयारी पर बीजेपी भी हैरान है। कांग्रेस फिलहाल फ्रंट फुट पर है, लेकिन कांग्रेस को जवाब देने बीजेपी भी तैयारियों में जुटी है। रामनवमी पर सरकार ओरछा में 5 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाएगी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजा राम की नगरी ओरछा में मौजूद रहेंगे। वहीं चित्रकूट में सरकार रामलीला का मंचन करवा रही है। हालांकि सरकार के अलावा बीजेपी संगठन भी पूरे प्रदेश में रामनवमी को धूमधाम से मनाने की तैयारियों में लगा है। इस बीच कांग्रेस के हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी हमलावर जरूर हो गई है। जब कोई राजनीतिक दल धर्म के कार्यक्रम वोट बटोरने के लिए करता है तो आप समझ सकते हो कि क्या उसकी मानसिकता है। ये मध्य प्रदेश और देश की जनता है, ये आपके छलावे में नहीं आएगी। दोनों दलों के दावों के बीच ये भी जान लीजिए कि भगवान और भगवान राम के सहारे खुद की ब्रांडिंग कर रहे दोनों दलों को लेकर प्रदेश का वोटर सोचता क्या है। ये अच्छी बात है। सनातन धर्मी लोगों को धर्म के प्रति तो आकृष्ट होना चाहिए, और धर्म के प्रति वापस अगर कोई मोड़ रहा है तो इसे यही कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। पहले तो इनने बहुत प्रश्न उठाए, राम भगवान पे भी, राम मंदिर बनने में भी इनने बहुत अड़चनें पैदा करी थी, लेकिन अब अच्छी बात है कि राम मंदिर भी अब बन रहे हैं और ये भी अपनी राह बदल रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के दोनों ही दलों की कोशिश है कि राम नाम के सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी जाएं। बहुसंख्यक आबादी के बीच होने वाला ये सियासी मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो श्री राम जन्मोत्सव के तहत 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ओरछा में अंतर्राष्ट्रीय रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के मशहूर कलाकार पुनीत इस्सर, बिंदु दारा सिंह, परिणीति शर्मा जैसे नामचीन कलाकार भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही 10 अप्रैल को 5 लाख दियों से ओरछा नगरी जगमगाएगी। इस दौरान प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। इस पूरे महोत्सव को ओरछा गौरव दिवस नाम दिया गया है। सबसे पहले हमारा जो कार्यक्रम है यहाँ 5 लाख दियों का प्रज्वलन का है, वो यहाँ हम 5 लाख दिए प्रज्वलित करेंगे। दूसरा, यहाँ जो विभिन्न विकास कार्य हैं जिले के, उन विकास कार्यों का भी उसको पर्व के रूप में यहाँ पे हम लेके विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण पूजन का कार्यक्रम भी है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदेश भर से आए सरकारी कर्मचारी भोपाल में एकजुट हुए, लेकिन आंदोलन नहीं कर सके। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष मोर्चा के बैनर तले प्रदेश स्तरीय आंदोलन का ऐलान किया गया था, लेकिन अंबेडकर मैदान में एकजुट हो रहे सरकारी कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिलते पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की गिरफ्तारी सरकार की दमनकारी नीति का नतीजा है। उधर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए कर्मचारी संगठनों के साथ है। सरकारी कर्मचारियों ने बताया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया, तो इसे मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लागू किया गया। नई स्कीम के तहत सिर्फ 400 से 1200 रुपए तक पेंशन मिल रही है, तो परिवार पेंशन की सुविधा भी नई पेंशन स्कीम से खत्म कर दी गई है। प्रदर्शन करने आए थे तो गवर्नर ने हमें भगा दिया। हम अपनी बात रखने आए और लीगल बात करने आए। पुरानी पेंशन जो है गवर्नमेंट को हर हाल में बहाल करनी चाहिए। अपनी बात रख रहा है, क्या बात रखने का हक भी नहीं। शिक्षक हैं, हम अपनी मर्यादा में काम करेंगे, लेकिन सरकार का जो अत्याचार दमनकारी नीति का हम विरोध करेंगे। इस तरह की दमनकारी नीतियाँ कभी दुनिया में चली नहीं है, ये भी नहीं चलेगी और ये लोग उठेंगे पूरे मध्य प्रदेश में। आज यहाँ 1 लाख लोग आना था, लेकिन मेरे को भोजपुर से खबर आई, इंदौर रोड से आई, अलग अलग सड़कों से आई कि उनको रोका गया, जिसकी हम खिलाफत करते हैं और हम कर्मचारियों के साथ हैं।
मध्य प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारियों के नेशनल पेंशन स्कीम के खातों की गड़बड़ी की शिकायतों पर अब सरकार ने अमल शुरू कर दिया है। दरअसल साल 2005 के बाद सेवा में आए सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को एनपीएस की इस कटौती का हिसाब नहीं मिल रहा। एक सप्ताह बाद नेशनल पेंशन स्कीम में होने वाली 4,500 करोड़ रुपए की कटौती का हिसाब उन्हें अब हर साल मिलेगा। अभी तक राज्य सरकार की पहल पर केंद्र सरकार के कार्मिक मामलों के मंत्रालय कर्मचारियों के मिसिंग क्रेडिट को 4 से 5 दिन में क्लियर करने का निर्देश दिया गया। प्रदेश के अध्यापक संवर्ग और अन्य के 50,000 से ज्यादा एनपीएस खातों में गड़बड़ी मिली है। इनमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा नहीं हुई है। 2 साल पहले तक यह राशि करीब 400 करोड़ रुपए थी, जिसे अब जमा करवाया जा रहा है। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में महंगाई मुक्त भारत अभियान का आगाज किया। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के क्षेत्र में कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक समेत इंदौर के सभी कांग्रेस विधायक और बड़े नेता मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन के दौरान बारी बारी से सभी कांग्रेस नेताओं ने महंगाई के लिए केंद्र और राज्य सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान वासनिक ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस अभियान का आयोजन पूर्व विधायक प्रेमचंद गुड्डू की बेटी और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रीना बरासिया सोतिया ने किया था। हमने सांवेर से इस महंगाई के आंदोलन किया है, जो हमारे आंदोलन बड़ी व्यापक उसमें हमने इसको करा है और हम इससे व्यापक आंदोलन पूरे देश भर में चलाएंगे, क्योंकि संकल्प तो सांवेर से हुआ है, तो हम पूरे देश में इसको चलाएंगे। लंबा संघर्ष रहेगा और ये संघर्ष के लिए हम लगातार हमारे साथियों के साथ लोगों के बीच जाते रहेंगे। जो वास्तविकता है वो लोगों के सामने रखते रहेंगे। चलिए बड़ी खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 का विमोचन दिल्ली में होगा। मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 का विमोचन सीएम शिवराज सिंह चौहान 4 अप्रैल को करेंगे। रिपोर्ट का विमोचन दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में होगा। यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी गुड गवर्नेंस संस्थान के नेतृत्व में यह कार्यक्रम का आयोजन होगा। मध्य प्रदेश सरकार अपनी वार्षिक रिपोर्ट के पहले संस्करण का विमोचन करेगी। केंद्र राज्य सरकार के मंत्री और मध्य प्रदेश के सांसद इस दौरान मौजूद रहेंगे। बढ़ते आगे, अब शिक्षण संस्थान भी कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल से अपने छात्र छात्राओं को रूबरू करा रहे हैं। भोपाल के नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी और मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा छात्रों को द कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाई गई। छात्रों ने बताया कि कश्मीर फाइल्स इतिहास के उन पन्नों को दिखाती है जिनके बारे में ना कभी उन्होंने पढ़ा ना कभी देखा। लिहाजा कश्मीर की हकीकत को दिखाते इस फिल्म को हर शिक्षण संस्थानों को दिखाने की जरूरत है। उधर छात्र संगठनों ने यह दावा भी किया कि सरकार की कश्मीरी पंडितों की पुनर्वास मुहिम का वो हिस्सा बनेंगे। मैं कुछ शब्द में इसको समराइज करूं तो मैं कहूंगा कि एक बहुत हार्ड हिटिंग फिल्म थी। ये आपको ऐसे मोमेंट्स पे टच करती है कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। ऐसे कभी कभार ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं कि आपको लगता है कि ये तो बहुत ही ये कैसे सच हो सकता है। बट हम लोग कहते हैं कि अगर ये 10% भी सही है तो ये बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हुई हैं कश्मीरी पंडित्स पे। इसका उद्देश्य ये था कि लॉ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे भावी निर्माता होते हैं, जो कि आगे कानून बनाते हैं और देश का नया कानून गढ़ते हैं एक तरीके से। तो खास करके एनएलआईयू के स्टूडेंट्स को आज ये मूवी स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने संयुक्त रूप से भारत की अनुदान सहायता के तहत बनी जयनगर और कुर्था के बीच सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन किया। पाकिस्तान में गंभीर सियासी संकट बरकरार है। इस बीच रविवार को वोटिंग से पहले पाकिस्तानी संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस्लामाबाद प्रशासन ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का फैसला किया है। इससे अत्यधिक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया गया है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। आज अपने दौरे के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में चरखा चलाया। इस दौरान दोनों मुख्यमंत्री ने साबरमती आश्रम का निरीक्षण भी किया। हैदराबाद में चेतक हेलीकॉप्टरों के डायमंड जुबली कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा, पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं को देखते हुए हमारी सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता पर बल दिया है। अतीत में हम डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाए। कश्मीरी पंडितों के नए साल पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कश्मीरी हिंदुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चरमपंथ के कारण कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से विस्थापित होना पड़ा, लेकिन अब आप हिंदू और भारत भक्त के रूप में वापस आएंगे। देश में आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। दोनों के दामों में 80-80 पैसों की बढ़ोतरी की गई। 12 दिनों में 10वीं बार तेल की कीमत बढ़ाए गए। इन 12 दिनों में 7 रुपए 20 पैसे तक तेल के दामों में इजाफा किया गया। चलिए बढ़ते आगे कुछ खबरों को विस्तार से देखते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर गुंडों, बदमाशों और अनैतिक कामों में लिप्त लोगों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस बीच मंडला, जबलपुर और रीवा से बुलडोजर चलने की तस्वीरें सामने आई है। मंडला में लव जिहाद मामले को लेकर बदमाश इरफान कुरैशी के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना अंतर्गत पड़ाव में जैन मंदिर के पास स्थित बदमाश की दुकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। साथ ही आरोपी की दुकान से सटे हुए उनके रिश्तेदार की अतिक्रमण वाली दुकान पर भी बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि बदमाश इमरान कुरैशी पर कोतवाली थाना में अनेक आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो वहीं जबलपुर में हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के द्वारा कब्जा की गई 2.5 एकड़ शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। उस पर अवैध रूप से विदेशी हथियारों को रखने, शासकीय भूमि पर कब्जा करने, अवैध वसूली, हत्या के प्रयास जैसे सैकड़ों मामले दर्ज हैं। यही नहीं, रीवा में भी रेप के आरोपी महंत सीताराम को संरक्षण देने वाले आरोपी संजय त्रिपाठी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला। चलिए तो 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में बुलडोजर की मार यहां पर देखने को मिली। जबलपुर, जहां भू माफिया अब्दुल रज्जाक की 13 करोड़ रुपए की सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। रीवा में रेप कांड के आरोपी का यहां पर शॉपिंग मॉल जमींदोज किया गया। तो मंडला में भी बदमाश की दुकान पर बुलडोजर चला है। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।